हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिठुन राय। तो आज का हमारा जो क्लास है इसमें हम एसएसटी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हमारा पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? इनमें से खरीफ फसल कौन है? तो आपको याद रखना है चावल जो है वह खरीफ फसल है, यानी राइट आंसर हमारा सी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा अगला सवाल 2 नंबर है। तो 2 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? इनमें से जो है कौन रबी फसल है? तो आपको याद रखना है गेहूं जो है वह रबी फसल होगा, यानी राइट आंसर हमारा बी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा 3 नंबर सवाल होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, तो आपको वीडियो छोड़कर कहीं भी जाना नहीं है। तो देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो वन है वह है? तो आपको क्या याद रखना है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि राइट आंसर हमारा सी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? यानी कि जूट की जो फसल होती है वह किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यानी राइट आंसर हमारा डी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए। आप सभी आंसर मिला भी सकते हो, आप सभी देख लीजिए, हम पहले ही आंसर लिख चुके हैं, ठीक है। आंसर हम गलत बताएंगे तो आप सभी देख लेना, ठीक है। गलत ऐसे नहीं होगा, हम लिख दिए पहले, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए 5 नंबर, उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी लाइक कर दीजिए। और इस प्रकार से एक निशान बना होता है, वीडियो के नीचे बना होगा, आप सभी देख लो। उसे आप सभी इस पर क्लिक करके अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो सभी भी लाइव क्लास में आकर जुड़ जाए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। मुझे पता है आप लोग सेंड कर दीजिएगा। तो देखिए सवाल, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य है जो सबसे आगे है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, यानी राइट आंसर हमारा बी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। तो अगला सवाल है हमारा 6 नंबर, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे प्रथम में आता है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में सबसे प्रथम में आता है। तो हमारा राइट आंसर डी होगा। तो अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी कमेंट में आंसर बताइए। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? इनमें से शीतकालीन फसल जो है वह कौन होगा? तो क्या याद रखना है आपको गेहूं। गेहूं जो है यानी कि यह शरद ऋतु में होता है, तो उसी को शीतकालीन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है ठंड। ठंड यानी शीत ऋतु में, ठीक है। तो आपको सी याद रखना है। तो अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा 8 नंबर है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है? इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो आपको याद रखना है असम जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। आपको याद रखना है, राइट आंसर सी में मारना है। तो अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा होगा, अगला सवाल है, कहुआ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहुआ एक फसल है, इसका उत्पादन जो है वह किस राज्य में सबसे अधिक होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी ऑप्शन देख लो। चलिए ऑप्शन देख लीजिए और आंसर बताइए किस राज्य में होगा। तो किस राज्य में होगा? तो आपको याद रखना है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहुआ का उत्पादन होता है। तो अगला सवाल को देखिए। तो अगला सवाल देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। आप बिहार बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से, ठीक है ना, यूपी बोर्ड या फिर असम बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए यह सभी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए सवाल, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र जो है वह किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कपास की खेती के लिए, यानी राइट आंसर हमारा बी होगा।
तो अगला सवाल को देखिए और कमेंट में आंसर फास्ट में बताइए। तो देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में जो हमारा उत्तर भारत जो है उसमें कौन सा राज्य है जो गन्ना के लिए प्रसिद्ध है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा राइट आंसर कमेंट फास्ट में आप सभी कीजिए। तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है यह गन्ना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य होता है गन्ना उत्पादन के लिए। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा 12 नंबर होगा, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपको याद रखना है गुजरात। हमारा राइट आंसर सी होगा। आप सभी कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ, आप जितना कमेंट कीजिएगा उतना आपका माइंड जो है MIND माइंड जो होता है ना, आपका माइंड यानी कि ये मस्तिष्क आपका, ठीक है ना, मस्तिष्क आपका स्टेज होता है, आपका फोकस होता है किस पर? तो क्वेश्चन पर, ठीक है, प्रश्न पर आपका माइंड फोकस होता है। तो आपको माइंड को फोकस करने के लिए क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी होता है। तो चलिए देखिए सवाल, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य करने वाला कौन है? दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? अभी ये उत्तर भारत में पूछा था, अब दक्षिण भारत में पूछ रहा है। तो क्या ये आपको याद रखना है? आपको जो याद रखना है ना, वह याद रखना है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको पश्चिम भारत पूछे गन्ना के लिए तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है, और दक्षिण भारत पूछे तो आपको महाराष्ट्र याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा 14 नंबर सवाल है। देखिए 14 नंबर, भारत की कितनी आबादी कृषि राज्यों में जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी जो है वह कृषि के क्षेत्र में जुड़ी हुई है? तो आपको याद रखना है 1/2 यानी कि 3 हिस्सा जो भाग भारत का है उसमें से 2 हिस्सा जो है ना, 2 हिस्सा जो है वह खेती में लगा है, यानी कि 1 हिस्सा ही अन्य प्रकार के कार्य करता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में खेती की जाती है 50% से भी ज़्यादा, यानी कि 75%, ठीक है, आपको याद रखना है। परसेंट में पूछे तो 75% आपको बतलाना है, और आबादी में इस प्रकार से दे तो आपको 2/3 याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यानी कि अभी ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से कौन कृषि को प्रभावित नहीं करता है, वही आप लोगों को बताना है। तो कौन नहीं करेगा? तो कौन नहीं करेगा आप लोगों को याद रखना है तापमान, ठीक है ना, तापमान ही ना होगा। हमारा 15 नंबर सवाल है ना, नहीं 15 नंबर का हमारा जनसंख्या, क्या जनसंख्या याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? यानी कि पौधा जब तक बड़ा ना हो, उसमें भोजन स्वपोषण ना मिले, वह कितने डिग्री में रहना चाहिए? तो आपको याद रखना है क्या? तो 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री प्रति सेल्सियस पर रहना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? आप सभी जल्दी से ऑप्शन देख के कमेंट करो। तो आपको याद रखना केरल में जो है ना रबड़ की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। हमारा राइट आंसर ए होगा। तो अगला सवाल को देखिए आप लोग और कमेंट कीजिए फास्ट। तो देखिए अगला सवाल, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि पूरब का जो राज्य है हमारे भारत में, तो वह किस नाम से राज्य जो है वह किस नाम से जाना जाता है, पूछा यही जा रहा है। तो आपको याद रखना है झूम के नाम से, झूम के नाम से जाना जाता है पूर्वोत्तर राज्यों के स्थानांतरित कृषि, ठीक है, हमारा राइट आंसर बी होगा।
तो अगला सवाल को देखिए और कमेंट फास्ट कीजिए। देखिए सवाल है, भारत में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में अब पूछा जा रहा है, हुआ भारत में पूछा था, तो झारखंड में क्या पूछा जा रहा है? झारखंड में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको क्या याद रखना है? तो याद रखना है क्या? तो हमें याद रखना है करुआ। क्या होगा? करुआ, कुरुआ, ठीक है ना, कुरुआ आपको याद रखना है, कुरुआ। वहीं आपको भारत के पूर्वोत्तर राज्य भारत में पूछे तो आपको झूम याद रखना है, ठीक है ना, क्या? तो झूम याद रखना है, झूम। तो चलिए अगला सवाल को समझिए। आई होप आप सभी को सवाल समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट करते जाइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार का निशान बना होगा तो इस निशान को क्लिक करके अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए इस लाइव क्लास में। तो चलिए हम सवाल को देखते हैं। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? यानी भारत में शुद्ध हेक्टेयर जो बोई जाती है वह कितना है, कितना प्रतिशत है? तो आपको याद रखना है 14 करोड़ याद रखना है, यानी राइट आंसर हमारा DC होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा सभी। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि में है? कृषि कह रहा है, यानी कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि जो है वह कृषि में लगा हुआ है? तो कितना प्रतिशत होगा? तो आप सभी फास्ट में कमेंट कीजिए। तो आपको याद रखना है 84% भूमि जो है वह कृषि में लगा है, यानी राइट आंसर हमारा B होगा। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो आपको याद रखना है गेहूं की जो फसल है वह खरीफ फसल नहीं है, और गेहूं जो है वह रबी फसल होती है। तो आपको याद रखना है खरीफ फसल जो होगा वह हमारा चावल होगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए मुझे पता चल रहा है, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक करें। लाइक की मात्रा बहुत कम है, आप बस इस वीडियो में ज़्यादा ना लाइक करवाइए, 20 लाइक करवाइए, यही मेरा टारगेट है आज का। देखते हैं आप सभी क्या करवाते हो या नहीं। तो चलिए करवा दोगे, मुझे इतना तो यकीन है आप लोगों पर। देखिए सवाल, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन नहीं होगा? तो आप लोगों को याद रखना है क्या रखिएगा? मकई जो है या रबी फसल नहीं है, लेकिन मकई कौन सा फसल है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जायद जो है ना, जायद या फसल हमारा होता है मकई। जायद कब से कब तक बोई जाती है? तो बरसात और ऋतु और गर्मी, आपको ये याद रखना है रबी, ठीक है ना, रबी फसल और जायद फसल के बीच में, ठीक है, हम बता दे रहे हैं रबी फसल और क्या होगा तो खरीफ फसल के बीच में जो बोई जाने वाली फसल होती है उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा 24 नंबर है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? तो इनमें से जो धान का फसल नहीं है वह सुमन नहीं है, राइट आंसर B हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में धान की खेती की जाती है, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को जो याद रखना है ना, केरल में सबसे ज़्यादा धान का फसल जो है बोया जाता है, आपको याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वह किस राज्य में होता है? तो पंजाब में, आपको याद रखना है, राइट आंसर A होगा। तो अगला सवाल को देख लीजिए।
अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, आप वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो उसमें आपका लॉस होगा। तो देखिए, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो आपको याद रखना है क्या? तो क्या याद रखिएगा? आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में राइट आंसर डी होगा। तो आप सभी इसी प्रकार से कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो ना, बहुत प्यारा सा मुझे फीलिंग होता है कमेंट देखने के बाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाजरा उत्पादन मक्का, ठीक है ना, बाजरा उत्पादन मक्का है, मक्का कौन सा राज्य है, ठीक है ना। बाजरा जो उत्पादन होता है वह किस राज्य में सबसे प्रथम में आता है? कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है, यही पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है गुजरात में, राइट आंसर बी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल 29 नंबर है। इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? तो आपको याद रखना है क्या? तो आपको जो याद रखना है ना, गन्ना। गन्ना निर्वाहन फसल नहीं है, यानी कि गन्ना कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, लेकिन यह साल में एक बार होता है, साल में एक ही बार बोया जाने वाला फसल है गन्ना, इसलिए इसे निर्वाहन फसल नहीं कहा जा सकता है। यानी कि इस पर कृषक जो है, किसान है, वे निर्भर नहीं रहते हैं। तो यही आपको याद रखना है। तो अगला सवाल को देखिए। अगला है 30 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो अंतर्गत स्थानांतरित यानी स्थानीय कृषि किस फसल को ज़्यादा नहीं बोते हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना, कपास की खेती जो है यह ज़्यादातर बोया नहीं जाता है, कम सम होता है। तो अगला सवाल को देखिए। अगला होगा 31 नंबर, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि तेलहन का जो उत्पादन खेती होता है उसमें भारत कितने नंबर पे आता है? तो आपको याद रखना है पहला स्थान पे आता है, यानी राइट आंसर ए होगा, पहला स्थान। तो अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा 32 नंबर है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपको याद रखना है गुजरात में, राइट आंसर टी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल 33 नंबर होगा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश राज्य जो है वह कौन सा राज्य कहलाता है? तो आपको याद रखना है केरल, यानी कि राइट आंसर ए होगा, केरल। तो अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा 34 नंबर है। 34 नंबर, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन जो पर्याप्त वर्षा होता है वह किस फसल के अंतर्गत आता है? यानी कि ग्रीष्म का अर्थ होता है ठंड मौसम। तो कौन सा फसल ठंड मौसम में बोया जाता है? तो आपको याद रखना है धान। धान ठंड के समय बोया जाता है। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल 35 नंबर है। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है? तो आपको याद रखना है गेहूं का जो फसल है वह पंजाब में सबसे ज़्यादा बोया जाता है। तो अगला सवाल को देखिए, 36 नंबर होगा। 36 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार रागी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार जो है या रागी किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कढ़ुआ, मढ़ुआ नाम से जाना जाता है, मढ़ुआ। इस प्रकार से आपको याद रखना है, मढ़ुआ नाम से जाना जाता है। तो अगला सवाल को देखिए। अगला है 37 नंबर। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो आपको याद रखना है क्या? चना। चना जो है वह दलहन की फसल नहीं होगा। तो चलिए अगला सवाल को, दलहन का फसल हमारा 37 नंबर है ना, तो 37 नंबर क्या होगा? दलहन नहीं, बाजरा का फसल जो है यह दलहन नहीं होता है, हमारा राइट आंसर सी होगा। तो चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए। 38 नंबर सवाल है,
चाय किस प्रकार का कृषि है, चाय किस प्रकार का कृषि है। तो आपको याद रखना है चाय जो है ना वह एक प्रकार का कौन सा कृषि होगा, तो वह है दूध कृषि। दूध कृषि आपको याद रखना है। चाय चाय यानी चाय पत्ती का जो होता है ना, पत्ती आप लोग करते हो चाय में जो डालते हो उसी का चाय का फसल कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? नहीं, राइट आंसर हमारा रोपण होगा। ये रोपण विधि ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चाय किस प्रकार की फसल है, हाँ रोपण विधि है। चाय पत्ती जो उगाया जाता है खेती में, ठीक है। तो अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है अरेबिका, ठीक है। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार का फसल है? तो आपको याद रखना है कहुआ फसल है। क्या है? कहुआ फसल। सही होगा ना? सही है, सी नंबर। चलिए अगला सवाल को देखिए। असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने प्रकार के खेती किए जाते हैं? फर्स्ट में आप लोग कमेंट कीजिए, हम ऑप्शन दे रहे हैं। तो कितना, तो आपको ऑप्शन भी दिख गया, आंसर भी दिख गया। 750 हेक्टेयर में किया जाता है चाय का खेती। कहाँ? तो असम में। असम में आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला है क्या? कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? चाय उत्पादन जब होता है तो एक गांठ जो होता है वह कितना किलोग्राम के बराबर होता है? तो आपको याद रखना 170 किलोग्राम के बराबर होता है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। तो अगला सवाल को देखिए, 43 नंबर है। कपास की खेती के लिए कितना दिन क्या है पाला रहित होना चाहिए? यानी कि कपास की जब किसान खेती करते हैं तो उनको कितने दिन खेती की देख रेख रात दिन, यानी कि रात दिन दोनों प्रकार से करना होगा। कितने दिन करते हैं? रात दिन लगातार। तो आपको याद रखना है 210 दिन। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, आपको छोड़ना नहीं है। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? यानी आंध्र प्रदेश किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, यही पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है तंबाकू। तंबाकू में क्या क्या आता है? तो गांजा, भांग, ये सब आता है, आपको ये भी याद रखना है। तंबाकू में गांजा, भांग आता है, ये सब भी पूछता है सवाल, आपको याद रखना है। तो अगला सवाल को देखिए। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला बिहार का? तो आपको याद रखना है समस्तीपुर। समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर सी होगा। तो अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है। इनमें कौन सिल्क की फसल सिल्क क्या है? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? सिल्क की किस्म नहीं है इनमें कौन? तो आपको याद रखना है क्या? तो क्या याद रखना है? कैंसर जो है ना यह सिल्क का फसल नहीं है। राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सभी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? अभी ही यह सवाल आया था, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। वहीं उत्तर पूछे ना, क्या पूछे? हमारा राइट आंसर पहले देख लेते हैं, यही ना होगा, ए सही है। वहीं आपको उत्तर भारत पूछे तो आपको क्या याद रखना है बताइए? हम यह सवाल अभी पीछे कराए हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर। उत्तर भारत पूछे तो क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल है 48 नंबर, गन्ना अनुसंसाधनीयशिला किस साल में है? गन्ना जो है वह अनुसंसाधनीयशिला किस साल में होता है सबसे ज़्यादा? तो आपको याद रखना है क्या? तो याद रखना है अगला ऑप्शन में होगा क्या? तो कोयम्बटूर, ठीक है ना, कोयम्बटूर याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। अगला है 49 नंबर, गन्ना की केंद्रीय अनुसंसाधनीय कहाँ स्थापित है? तो आपको याद रखना है लखनऊ में, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। शस्य गहनता को प्राथमिक करने वाला कालन कौन नहीं है? तो आपको याद रखना है ना जो बाबू, वो क्या याद रखना है? वो है जनसंख्या, जनसंख्या राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। ये सभी सवाल मुझे जैसा कि पता है कि आप सभी अभी तक नहीं पढ़े होंगे, ये सभी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है फसल के संबंधित से, तो आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है खरीफ फसल, और खरीफ फसल में क्या आता है? तो आपको याद रखना है चावल, ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला है 52 नंबर, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव जो है वह किस फसल पे सबसे ज़्यादा पड़ा है? तो आपको याद रखना है क्या? गेहूं की फसल पर, राइट आंसर सी होगा। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दाल किसका उपयुक्त मुख्य स्रोत है? दाल किसका मुख्य स्रोत होता है? दाल में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपको याद रखना है प्रोटीन सबसे ज़्यादा है ना जो दाल में पाया जाता है, राइट आंसर बी होगा। तो अगला सवाल को देखिए। अगला है क्या है, अनानास उत्पादन में अग्रणी कौन है? अनानास किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोया जाता है? तो आपको याद रखना है मेघालय में। क्या? तो मेघालय में सबसे ज़्यादा अनानास की खेती की जाती है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है 55 नंबर, 55 धान का वार्षिक उत्पादन देश क्या है? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना प्रतिशत है? यानी धान जो है वर्ष में कितना करोड़ टन में हमारे भारत में उपजाया जाता है, यही पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है 9 करोड़ टन प्रति वर्ष भारत से धान की फसल का उत्पादन होता है, यही याद रखना है, राइट आंसर ए होगा। तो अगला सवाल को देखिए। अगला है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? यानी प्रति वर्ष भारत में कितना प्रतिशत चावल का फसल उगता है, कितना होता है? तो आपको याद रखना है क्या? तो 1.990 किलोग्राम, यानी कि 1990 किलोग्राम प्रति वर्ष हमारे भारत से धान का फसल जो है, चावल का फसल है, वह प्रति वर्ष भारत में होता है 1990 किलोग्राम, याद रखना है। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है काफ़ी महत्वपूर्ण, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा उपयुक्त कितने सेंटीमीटर होना चाहिए? यानी कि धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा जो है कितना किलोमीटर के लिए, कितना सेंटीमीटर के लिए होना चाहिए, वही पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर का एरिया बनता है धान की खेती में। आजी जिसको आप लोग देहाती भाषा में कहते हैं, उसी को पूछा जा रहा है। तो इस बीच में अधिक से अधिक धान बोया जाता है, इतना ही रहना चाहिए मीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन जो है वो अपने देश में, भारत में कितना टन है? तो आपको याद रखना है 60 करोड़ टन से ऊपर, 60 करोड़
कितना 60 करोड़ टन से ऊपर है हमारे भारत में प्रति वर्ष गेहूं का उत्पादन। काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, आप छोड़िएगा नहीं। इस वीडियो को मैं बोलता हूँ देख लोगे ना सही से आप, तो आपको ना कम से कम मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ 15 नंबर इसी वीडियो से आपको मिलेगा। 15 नंबर तो आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ा भी छोड़ के जाना नहीं है। तो देखिए, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ है, तो आपको याद क्या रखना होगा, तो याद रखना है 185 लाख गांठ यानी कि टन प्रति वर्ष हमारे भारत में होता है कपास का फसल। तो चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश में गेहूं का प्रति हेक्टर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? हमारे देश में गेहूं का कितना प्रति हेक्टर सर्वाधिक हमारे भारत में होता है एक वर्ष में? तो आपको याद रखना है 2800 किलोग्राम, 2800 किलोग्राम याद रखना है। तो अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल हमारा है गेहूं का प्रति हेक्टर उत्पादन देश में कितना है? यह सवाल 2 बार हो गया। गेहूं का प्रति हेक्टर उत्पादन कितना है हमारे भारत में? तो आपको याद क्या रखना होगा, तो याद रखना होगा 2750 किलोग्राम, 2750 किलोग्राम। ये दोनों सवाल एक है क्या, देख लेते हैं थोड़ा सा। ये दोनों सवाल नहीं, इसमें प्रति हेक्टर पूछा और इसमें सर्वाधिक कितना होता है और इसमें क्या पूछा, तो हमारे देश में कितना होता है ये पूछा, ठीक है ना, तो याद रखना है। तो अगला सवाल देखिए, अगला है हमारा कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, यानी कॉफ़ी का जो पौधा होता है वह कितना सेंटीमीटर या मीटर में होता है? तो आपको याद रखना है यह 3 से 6 सेंटीमीटर, यानी कि 3 से 6 सेंटीमीटर के बीच हमारा होता है कॉफ़ी का पौधा, यानी चाय का पत्ती, याद रखना है। तो अगला सवाल देखिए, अगला है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? जब गेहूं हमारा पकने लगता है तो उसमें कितना सेल्सियस डिग्री रहना चाहिए, तापमान कितना रहना चाहिए? तो आपको याद रखना है 21 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी राइट आंसर हमारा डी होगा। तो अगला सवाल को देखिए, अगला है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? 75 सेंटीमीटर से कम वाली जो क्षेत्र होती है वहाँ पर जो फसल बोया जाता है, कृषि किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है क्या, तो आपको याद रखना है शुक्ल कृषि, यानी राइट आंसर बी होगा, शुक्ल कृषि। तो अगला सवाल को देखिए, अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपको याद रखना है बी, यानी कि काली मिट्टी जो है वह कपास की उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अगला सवाल को देखिए, अगला काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान रहना चाहिए? तो आपको याद रखना है ना, जो वह 21 सेंटीमीटर से 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए, तभी हमारा गन्ना का फसल होगा। तो राइट आंसर बी होगा। तो अगला सवाल को देखिए, अगला भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है गोरखपुर देवरिया, गोरखपुर जिला जो है वहाँ पर देवरिया नाम का एक जगह है, उसे भारत का क्यूबा कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो अगला सवाल को देखिए 68 नंबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल 68 नंबर, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? कि चीनी किस्म पूछ रहा हो, चीनी किस्म
की चाय को क्या कहा जाता है, यानी चीनी किस्म की चाय जो होती है उसे क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है वो ही यानी राइट आंसर बी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तो आपको याद रखना है बी यानी कि दार्जिलिंग की चाय जो होती है वह सबसे महत्वपूर्ण यानी सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तो राइट आंसर बी होगा। तो चलिए अगला सवाल हमारा 70 नंबर है। रेशम कीड़ा का पालन क्या कहलाता है। रेशम कीड़ा जो होता है वह पालन, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, यानी रेशम कीड़ा जो पाला जाता है, किसान पालते हैं, रेशम की खेती करते हैं, तो वह क्या कहलाता है कीड़ा। तो आपको याद रखना है ना जो वह सेलिक कल्चर, ठीक है ना, सेलिकल्चर यानी राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है हमारा कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि जो है वह किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है झूम की खेती, झूम की कृषि जो होती है उसे कर्तन दहन कहा जाता है। राइट आंसर ए होगा। तो अगला सवाल देखिए। अगला है 72 नंबर। भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जो ना वह कृषि कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि पर चलती है, इसीलिए कहा जाता है उसे मैं आधार। तो चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ना, चलो, भारत में किस प्रकार की कार्ड की प्रधानता है। भारत में किस प्रकार की कार्ड सबसे अधिक होती है और प्रधानता भी कहा जाता है। तो किस फसल को आपको पता है कमेंट कीजिए। फर्स्ट हमारा 72 नंबर सवाल है। तो आपको पता है जीवन निर्वाहन कृषि यानी कृषि को ही प्रधानता भी कहा जाता है हमारा भारत के लिए। तो चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अब नहीं है हमारा, कितना नंबर सवाल है, तो हमारा 73 नंबर सवाल तक ही था, ठीक है, 73 नंबर सवाल ही तक था। तो आप सभी कमेंट करके बताना कैसा लगा सवाल। आप सभी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी को यह क्वेश्चन जब क्लास ख़त्म हो जाए फिर भी आप देख सकते हो, ठीक है ना वीडियो। तो आप सभी देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।